जीजा जी फुसफुसाए, दीदी सो रही हैं, चुपके से कमरे में आ जाओ। मैं डरते डरते गई, दरवाजा बंद किया। जीजा जी ने अलमारी खोली, बटुआ निकाला, ये 2000 रख लो, पिछले महीने का उधार है, दीदी को बताना मत वरना जेब खर्ची बंद। मैंने गिने हाँ 500 कम। जीजा जी बोले बाकी अगले महीने। मेरी सहेली ने रोते हुए बताया कल रात उन्होंने जबरदस्ती की, मेरा खून खौल गया। मैंने कहा किसने? सहेली बोली पति ने। मैंने कहा क्या किया? सहेली सिसकते हुए बोली मना करती रही, नहीं माने। मैंने कहा पुलिस में चलो। सहेली बोली पुलिस क्या करेगी? मैंने कहा बताओ तो सही। सहेली बोली रात को 12 बजे जबरदस्ती उठा के बोले चलो रसोई में भूख लगी है, मैगी बनाओ। मना करती रही, तकिया खींच लिया, रजाई खींच ली, जब तक नहीं बनाई तब तक सोने नहीं दिया। मैंने कहा बहन ये तो मेरे पति भी। एक दिन मेरे घर मेरी मौसी का लड़का आया हुआ था। रात को वो मेरे साथ सो रहा था, मुझे गर्मी लग रही थी, मैंने पंखा ऑन कर दिया। वो लड़का बोला दीदी मरवाओगी क्या? मैं उसकी बात सुन के सोच में पड़ गई, फिर बोली जरा फिर से बोलना, क्या बोला तूने? वो बोला सही तो बोल रहा हूँ, मरवाओगी क्या? इतनी ठंड में पंखा जो चला रही हो। यार वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हर किसी के बात करने का स्टाइल सबका अलग होता है। पेट्रोल पंप कर्मचारी वो आपसे पूछता है कितना डालूं। धोबी वो कहता है आप कपड़े निकाल के रखो, मैं अभी आके लेता हूँ। जेरोक्स वाला पूछता है आगे पीछे दोनों तरफ से करूँ या सिर्फ एक तरफ? सेट है। और फल वाला मुस्कुरा कर कहता है केले का साइज तो देखो, दिल खुश हो जाएगा। आप लोगों ने कभी नोटिस किया है मर्दों से ज्यादा औरतें मंदिर क्यों जाती हैं? क्योंकि मंदिरों में ज्यादातर चीजें औरतों के नाम पे होती है, जैसे आरती, पूजा, ज्योति, वंदना, अर्चना, साधना, पुष्पांजलि। और पुरुषों के नाम पे सिर्फ एक ही चीज होती है, वो है घंटा, जिसे हर कोई बजा के चला जाता है। रात के 2 बजे देवर जी ने मेरे कमरे का दरवाजा खटखटाया। भैया गहरी नींद में थे। देवर जी फुसफुसाए भाभी दरवाजा खोलो। मैंने कहा इतनी रात को क्या है? देवर जी बोले भाभी बहुत जरूरी है, अंदर आने दो। मेरी सांसें तेज हो गई। देवर जी अंदर आए, सीधा शीतल पेटी के पास गए, खोली और बोले भाभी रसगुल्ले का डिब्बा खाली है। मैंने नहीं खाए, मुझ पे इल्जाम मत लगाना। सुबह मैंने देवर जी का मुंह देखा, चाशनी लगी हुई थी। मेरी सुहाग रात थी, कमरे में मैं और वो अकेले। पति ने आज बहुत दिन का इंतजार पूरा होगा। मेरी सांसें रुक गईं। पति बोले ये देखो 3 साल से ये पहेलियों की किताब अधूरी पड़ी है, आज रात मिलकर पूरी करेंगे। पूरी रात दोनों ने पहेलियां बूझी। एक कोर्ट में पति पत्नी का केस चल रहा था। कोर्ट में जज पूछता है तलाक क्यों लेना चाहते हो? पति बोलता है जज साहब मैं इससे खुश नहीं हूँ। पत्नी तुरंत खड़ी होती है और बोलती है जज साहब मुझसे पूरा मोहल्ला खुश है, बस इस कमीने के ही इतने नखरे हैं। नर्सरी क्लास का बच्चा बोला मैम मैं आपको कैसा लगता हूँ? मैम सो स्वीट। बच्चा अपनी साइड के लड़के से देखा, मैंने बोला था ना लाइन मारती है। डॉक्टर बोला मैडम सब उतारना पड़ेगा। मैंने कहा क्या बोला? थप्पड़ मारूंगी, डिग्री छीन लूंगी। डॉक्टर कांपते हुए बोला मैडम गहने, एक्सरे में गहने उतारने पड़ते हैं। मैंने कहा तो पहले एक्सरे बोलो ना। डॉक्टर बोला मैडम पिछली पेशेंट ने भी यही कहा था और उसने सच में थप्पड़ मारा था। मेरे शौहर बिल्कुल जज जैसे हैं, सिर्फ तरीक पे तरीक देते हैं, कभी फैसला नहीं सुनाते।